आज हमारे साथ राजन हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 में 693 रैंक अचीव की है। 5 अटेम्प्ट और 4 इंटरव्यू। यस सर। अमेजिंग। 2023 में सर मैं ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने एनफोर्समेंट ऑफिसर उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका था। जैसे कि आपने 4 इंटरव्यूज दिए हैं, मतलब आपने लगभग हर बार अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार प्रीलिम्स का एग्जाम अपना देने वाले हैं, तो आप इन बच्चों को कैसे बताएंगे कि इस एक महीने को कैसे प्रिपेयर करें? आप हर एक सब्जेक्ट की एक बाउंड्री बना दो कि मुझे ये सब्जेक्ट यहीं से पढ़ना है। वेलकम टू PW ओनली आईएएस। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास इंसान हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 में 693 रैंक अचीव की है। आज हमारे साथ राजन हैं। तो राजन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन अचीव किया, एक गोल जो सभी लोगों का सपना होता है यूपीएससी में आने के बाद। तो आप ये बताइए कि आपने कब शुरू किया अपना ये जो पार्ट है सिलेक्शन की जर्नी, आपकी कब स्टार्ट हुई? सर मैं शुरुआत प्रिपरेशन तो पुलिस टाइम से कर रहा था, लास्ट ईयर से। बट सिलेक्शन में ऐसा था कि 4 टाइम मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया था। दिस वाज द 4th टाइम इंटरव्यू इन द सीएससी। इंटरव्यू आपका ये चौथा था? यस सर, चौथा। और अटेम्प्ट टोटल 5? 5 में टोटल 5 अटेम्प्ट, 5th अटेम्प्ट था सर मेरा। 5 अटेम्प्ट और 4 इंटरव्यू। यस सर। अमेजिंग। और उससे पहले सर 2023 में सर मैं ईपीएफओ का एग्जाम दिया था, उसमें मैंने एनफोर्समेंट ऑफिसर उसमें मैं सेलेक्ट हो चुका था। तो अभी मेरा पोस्टिंग वहाँ पे बेंगलोर में है और वहीं पे ट्रेनिंग चल रही है सर मेरी। अभी आप वहाँ पे सर्व भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम अभी आपका यूपीएससी का रैंक भी कंफर्म हो गया है। यस और आपका ग्रेजुएशन किस साल का था राजन? सर 2019 का था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से था। 2019 का था आपका जो ग्रेजुएशन। बहुत मतलब आपने बैक टू बैक अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो लिए। यस सर। और जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आपका जो इंटरेक्शन है वो मुझसे कैसे हुआ और ओनली आईएएस से कैसे हुआ? सर 2016 से, जब से पहले ऐसा था कि यूपीएससी नहीं करते थे, लेकिन स्टिल सुमित सर का जो वीडियो आता था वो यूट्यूब पे इसी तरीके से आता था कि करंट अफेयर डिस्कशन, एडिटोरियल। और उस टाइम पे मैं एडिटोरियल जनरली भी वैसे भी पढ़ता था, तो मुझे सुमित सर का जो एडिटोरियल था, डिस्कशन था, वो भी मुझे पसंद था। और साथ साथ में मैं न्यूज़ डिस्कशन भी देखता था, ऑल्दो मैं उस टाइम पे डेडिकेटेडली यूपीएससी की तैयारी नहीं करता था। समहाउ मुझे पता चला कि भाई इस तरीके से हम जा सकते हैं, इस साइड में भी हम अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद में सर उस टाइम से 2016 से आई थिंक अभी तक मैंने आई थिंक एक भी एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन मिस नहीं है, चाहे मेरा सिलेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। सिलेक्शन नहीं हुआ उस दिन भी मैंने एडिटोरियल तो देखा था सर। मतलब का आपका जो एसोसिएशन है करंट अफेयर्स के साथ काफ़ी लंबा रहा है। यस सर। और जब आपने आपका ऑप्शनल आपने क्या रखा था? जियोग्राफी सर। आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा था। और ज्योग्राफी ऑप्शनल आपने जो रखा था, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ज्योग्राफी मोरलेस कभी उसने ब्लंडर नहीं किया मेरे साथ में स्पेशली। हाँ, कभी अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे। मेरा 282 स्कोर था, 267 स्कोर था, 277 स्कोर था। और इस बार का भी स्कोर अभी येट टू बी डिक्लेयर है, तो अभी देखते हैं कि क्या स्कोर आया। तो हाँ, मोरलेस उसने कभी डिबट मुझे नहीं किया है। थोड़ा सा बहुत एवरेज स्कोर में रखा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा हाई भी दिया है। तो मोरलेस उसका परफॉर्मेंस सर मेरे हिसाब से अच्छा है। मैंने काफ़ी सारी टेस्ट भी लिखी थी इस सीजन में जियोग्राफी की, तो उससे भी मुझे काफ़ी वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा सर हुआ था मुझे। और जैसे कि आपने 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं, मतलब आपने लगभग हर बार अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपना देने वाले हैं। तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, और जैसे अभी 1 महीना बाकी है, तो ऐसे तो 1 महीने पहले वाला ये जो सिचुएशन है ये आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है। यस सर। तो आप इन बच्चों को कैसे बताएंगे कि इस 1 महीने को कैसे प्रिपेयर करें? सर मेरा ऐसा मानना है, प्रीलिम में स्कोर करने के लिए आप हर एक सब्जेक्ट की एक बाउंड्री बना दो कि मुझे ये सब्जेक्ट यहीं से पढ़ना है। और उसके बाद में उस सब्जेक्ट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। मैं क्या करता था कि आई थिंक कोई भी कंसेप्ट होता है उसमें 2 चीज़ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली होती है और एक रट्टाफिकेशन वाली होती है। अंडरस्टैंडिंग वाली क्वेश्चन हमारे दिमाग में ऑलरेडी स्टोरी टाइप की तरफ अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो उसको याद नहीं रखना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें रट्टाफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो चीज़ मैं अलग से एक्सट्रैक्ट करके जा रहा था कि कोई भी चीज़ ऐसी मुझे लग रही है कि मैं शायद भूल जाऊँगा, 7 दिन पहले भूल जाऊँगा, 10 दिन पहले, जो मुझे रिविजन की ज़रूरत है मैं उसको अलग से लिख के जाता था। तो उससे क्या होता था कि भाई एक रट्टाफिकेशन की नोट्स मेरे पास में रेडी थी जो 100 पेजेस या 120 पेजेस की थी, और जनरली मैं 1 महीने पहले ही उसको बनाता था, स्टार्ट करता था। ठीक, शॉर्ट नोट्स, यस सर, लाइक ऑफ शॉर्ट नोट्स। और उसको बाद में उसको मैं मल्टीपल रिवीजन करता था। उससे क्या होता है कि एक मेरे पास में ऐसी फैक्चुअल डेटा बैंक होगी 120-130 पेजेस जो स्पेसिफिकली मेरे लिए पर्सनलाइज्ड होगी। और आई थिंक जितने डेटा और जितने फैक्ट्स आप डे पे याद रख पाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा रहेगा।
2024 का जो अटेम्प्ट था उसमें आई थिंक 2023 का इंटरव्यू मैंने दिया था, तो उसमें सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद में आई हार्डली हैड 42 डेज। तो उसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ वही चीज़ जो मैंने पहले की थी उतनी ही की, करंट अफेयर जो मैं पहले कंटिन्यू कर रहा था वही किया। और आई थिंक ये स्ट्रेटेजी से मेरा आई थिंक 138 या 140 तक स्कोर बन रहा था सर मेरा प्रीलिम में, आउट ऑफ 200 सर। और लास्ट टाइम आपने क्या स्कोर बताया था अपना प्रीलिम्स में? 2023 में सर मेरा 107 था। और 2024 का तो डिजाइन नहीं हुआ है। नहीं, ये नहीं हुआ, बट अलग अलग कोचिंग आंसर के इस हिसाब से 138 या 40 बन रहा था। 138 एंड 140 के अराउंड। यस सर। मतलब आपने बहुत बढ़िया प्रीलिम्स पर आपने बहुत अच्छी ग्रिप मेंटेन करी। यस सर। जैसे प्रीलिम्स के जब हम लोग नजदीक पहुंचते हैं तो एक जो नर्वसनेस होती है वो करंट अफेयर्स भी क्रिएट करता है, तो उसे आपने कैसे अप्रोच किया और ये जो बाकी के एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सर मेरा एक ही फंडा क्लियर था, या तो मैं उड़ान 500 कर लेता इन केस मेरा कोई मिस हो चुका है, कोई करंट अफेयर का टॉपिक मिस हो चुका है, या तो फिर जो सुमित सर का या जो डेली डिस्कशन आता था PW पे वो मैं देखता था, उसी से मैंने अपनी नोट्स बनाई हुई। और उसमें भी क्या होता है, काफ़ी सारे रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई एक नेशनल पार्क है जो आदमी न्यूज़ में था, वो शायद 1 महीने के बाद में फिर से न्यूज़ में हो, लेकिन जो उसकी स्टैटिक की जो इन्फॉर्मेशन वो शायद चेंज नहीं होगी। तो फिर मैं क्या करता, उसको ऑनलाइन नोट्स बना लेता करंट अफेयर्स की, जो अभी भी मेरे पास में है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वो करंट अफेयर का टॉपिक अपनी नोट्स में फाइंड आउट करूँगा कि वहाँ पे कौन कौन से फैक्ट मैंने लिखे। अभी फिर वापस पढ़ूंगा वो टॉपिक, उसमें से कोई 1-2 फैक्ट मुझे वापस ज़्यादा मिल जाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, उसको ऐड कर दूंगा। ऑलरेडी जो मैंने किया है उसका रिवीजन हो जाएगा, बात खत्म होगी, सर आगे बढ़ जाओ। ताकि क्या होता है कि इफिशिएंसी बढ़ती जाती है। आप लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाओगे, बहुत ही शॉर्ट्स बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा हाई इफेक्टिवनेस होगी और बहुत ही जल्दी आप उसका रिवीजन कर पाओगे सर। ये मेरी स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली करंट अफेयर के लिए थे सर। ओके, मतलब आप एक सिंगल शॉट जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे। प्रीलिम्स के बाद आपने मल्टीपल मेंस दिए, तो मेंस की प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? सर मेंस में पर्टिकुलरली डिफरेंट स्ट्रेटजी थी। पहली पर्टिकुलरली इन द 3 मेंस एंड उसके बाद में मैंने फॉलो की। जो अभी लेटेस्ट मेन थी उसमें मेरा पर्टिकुलरली ऐसा था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स थोड़ा से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अयान जैन जो एक सर है ऑल इंडिया रैंक 16, उसकी मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फॉलो की थी। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि शायद मार्क्स इंप्रूव हो गए होंगे। जो अभी पर्टिकुलरली मार्क्सशीट आना बाकी है तो उसके बाद में पता चल जाएगा। या तो फिर दूसरी बात करेंगे तो सर मुझे ऐसा लग रहा है रिविजन सबसे ज़्यादा उसमें प्ले करता है, रिकॉलिंग पावर एंड द रिविजन। दिस आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मेंस आंसर राइटिंग। बिकॉज जब आप 7 मिनट में कोई आंसर लिखना होता है तो उस कंडीशन में आप सोच नहीं सकते। उस कंडीशन में आप ऑलरेडी जो प्रैक्टिस की हुई है इतनी ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, उतनी ही आप स्पीड में बहुत ही अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो सर मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रिवीजन एंड रिकॉलिंग पावर, ये 2 ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है मेंस की प्रिपरेशन में सर। और मेंस में आपका सृजन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उस कंडीशन में एक अयान दवा सर थे, उसका अजय दवा सर थे, उसका सर मुझे फ़ोन आया था कि भाई आई एम अजय दवा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द PW1LS और हम आपको मेंटरशिप देना चाहते हैं। तो मैंने उसको सर बोला था कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे नहीं थे मेरे पास में पैसे। तो उसने बोला कि सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उस कंडीशन में सर ने मुझे समझाया कि क्या करना होता है, कैसे करना है। सर ने पर्सनली मुझे गाइड किया था कि भाई 2023 के फेलियर्स के बाद में कैसे बाहर निकलो और उसमें बेहतर किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो उस कंडीशन में सर ने मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में बताया कि डेली टेस्ट आएगी, उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको उसका इवोल्यूशन भी मिल जाएगा, जो जनरली बाकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में जनरली नहीं होता है। 2 दिन में इवोल्यूशन नहीं होता, अदरवाइज 15 दिन के इवोल्यूशन आएगा तो फिर क्या होगा, मैं लिखूंगा वही भूल जाऊंगा मैं, तो फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। सृजन का ये अच्छा पार्ट था कि 2 दिन में इवोल्यूशन होगा और सारा डिटेल में इवोल्यूशन होता था। उसका जो सॉल्यूशन PDF आता था वो भी सर बहुत ही अच्छा था। तो आई थिंक तो मैंने उसका GS एज वेल एज ऑप्शनल के दोनों का उसका टेस्ट सीरीज का मैंने महत्तम उसका यूज़ किया था सर। बहुत बढ़िया। और जैसे बहुत सारे बच्चे, आपने मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए? यस सर, मैंने काफ़ी शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। स्पेसिफिकली जो स्टैटिक पोर्शन था, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके मैंने शॉर्ट नोट्स पहले से ही रेडी थे। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो मोर और लेस जितने भी डिजास्टर्स है उसके सभी के नोट्स रेडी थे मेरे पास में। फॉर एग्जांपल तो उसमें कोई नया डिजास्टर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन फायर, ये थोड़ा सा या तो अर्बन फ्लडिंग, ये अभी न्यू डिजास्टर था, तो उसको मुझे सिर्फ 1-2 टॉपिक थे जो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज मोर और लेस मेरे पास में हर एक स्टैटिक टॉपिक के मेरे पास में नोट्स रेडी थे सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया। और जैसे मान लीजिए कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चूँकि बहुत नज़दीक है, तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप इन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से?
सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे प्रीलिम नज़दीक आता है तो फिर आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जाता है और आई बिलीव 50-60% स्टूडेंट प्रीलिम के पहले ही दिन आप गिव अप कर देते हैं कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा। तो उस कंडीशन में पहली बात तो ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए कि भाई लास्ट तक आपको हार नहीं माननी है। दूसरी चीज़ जो चीज़ मैंने आपको बताई कि लास्ट एक महीने में आपको क्या करना है कि जैसे कोई चीज़ का रिवीजन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप भूल रहे हो, तो उसका रेक्टिफिकेशन नोट्स बना लो, अलग से कोई चीज़ अलग से जो A4 डायरी है, जो भी चीज़ आप मेंटेन कर दो उसमें मेंशन करते जाओ और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो उस कंडीशन में जो ये गिव अप वाली फीलिंग है ना वो नहीं आएगी सर उस कंडीशन में। तो आई थिंक ये मैं 2 सजेशन देना चाहूँगा कि भाई आप लास्ट के 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो सर। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस एग्जामिनेशन के अलग-अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया और बताया कि किस तरीके से जो एस्पिरेंट हैं वो अपने आप को गाइड कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में। एंड आई होप कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा उठा के एस्पिरेंट्स अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रजन कि आप धन्यवाद मेरे सर। साथ रहे थैंक यू इस सो मच। सेशन में। थैंक यू वेरी मच।